नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हरियाणा में जो सबसे चर्चित एग्ज़ाम जिसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा वो रहता है हरियाणा सिविल सेवा एग्ज़ाम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 3 एग्ज़ाम हुए हैं, 2014, 2017 और 2021। हम ये इन तीनों का एक छोटा सा एनालिसिस पेश कर रहे हैं जिससे आपको इसकी प्रक्रिया, इसकी पद्धति को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। 2014 में जब ये नोटिफिकेशन आया तो ये 55 पोस्ट के लिए आया, वहीं 17 में ये 166 पोस्ट के लिए और 2021 में ये 155 पोस्ट के लिए आया। प्री एग्ज़ाम की जो डेट है वो 3 अगस्त थी और 29 अगस्त को रिजल्ट आ गया, मतलब 26 दिन में इसका रिजल्ट निकाल दिया। 31 मार्च को एग्ज़ाम लिया, 21 मई को इसका रिजल्ट निकाल दिया, मतलब 1 महीना और 21 दिन 51 दिन में। ये तो 26 डेज में रिजल्ट आ गया, ये 51 डेज में रिजल्ट आ गया। और ये 12 सितंबर को एग्ज़ाम लिया, 27 सितंबर को अनाउंस किया था लेकिन उस पर 24 तारीख की डेट मेंशन है, तो मात्र 12 दिन में ये एग्ज़ाम आ गया। प्री की कट ऑफ है, अगर मार्क्स की बात करें तो 137 मार्क्स, 130 मार्क्स और 68.5 मार्क्स है। लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ होता था जीके प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आप जानते हो, जो स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या जो अच्छी तैयारी करते हैं उनका सब्जेक्ट तैयार होता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाया करती थी। सेकंड बार क्या किया, जीके में सी सेट के नंबर ऐड करने लगे। तो सी सेट किन का? एसएससी वालों का, बैंकिंग सेक्टर वालों का बहुत मजबूत था, इसलिए कट ऑफ आई गई। तीसरी बार सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर लिया गया, दूसरा सी सेट क्वालिफाइंग रखा गया, तो भी कट ऑफ हाई चली गई। कट ऑफ की परसेंटेज की बात करें तो बड़ी सिमिलरिटी मिलेगी, जो आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी सी विचित्र बात है कि 2014 में 68.5% कट ऑफ गई, तो 2021 में भी 68.5% ही कट ऑफ चली गई। 2017 में 65.15% कट ऑफ चली गई। यहाँ 2014 में भर्ती में एग्ज़ाम देने वाले 1.25 लाख के करीब फार्म आए थे, यहाँ 1,32,000 फार्म आए और यहाँ 1,48,000 फार्म आए। मतलब 12-15 हज़ार हर साल परीक्षा देने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ है वो कांस्टेंट के करीब हो गई है। वो ज़्यादा ना तो पैटर्न बदलने से बदल रही है और ना नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग बदलने से वो बदल रही है। तो ये थोड़ी सी एक चिंता वाली बात है कि अगर जब आपकी सीटें 55 से बढ़ के 155 होगी, कैंडिडेट 12,000 नए हो गए और सिर्फ जीके बेस, अगर इन दोनों परीक्षाओं में जीके बेस मेरिट निकलती ना, तो जीके बेस इनकी मेरिट 50% भी नहीं जानी थी, क्योंकि यहाँ लोग सब्जेक्ट में बड़ा हाई स्कोर कर गए अपने में। यहाँ सी सेट में एसएससी बैंकिंग वाले बहुत तगड़ा स्कोर कर गए और 50% से कम जीके वाली, लेकिन इस बार तो जीके अकेला रखा तो भी 68.5% रही। फिर उसके बाद 2021 की भर्ती पे ग्रैंड लग गया। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, तो दिशा क्लासेज पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से जो तैयारी करते हैं उनसे शेयर कीजिए। अब यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, प्री की रिजल्ट डेट 29 अगस्त 2014 थी और मेंस की डेट थी वो 14 अप्रैल 2016, यानी लगभग 20 महीने बाद। कारण क्या था कि कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने नोटिफिकेशन निकाला वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। फिर वही क्या परीक्षा में घपला हुआ, पेपर आउट हुआ, वो सब नाटक की वजह से 20 महीने बच्चे बड़ी उधेड़बुन की स्थिति में रहे कि इस भर्ती का होगा क्या। यहीं हम इसकी बात करें, 21 मई को तो इसका रिजल्ट आता है और 16 से 22 अगस्त के बीच में पेपर ले लें। ये एक भर्ती है जो बड़ी स्मूथ रन की है, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है सरकार को और सरकार की वाहवाही हुई है। यहाँ 24 सितंबर को रिजल्ट निकाल दिया गया था, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तो सीधे हो गए और फरवरी आधा निकल गया, लगभग 5 महीने निकल चुके हैं। लेकिन किसी को भी अभी तक कोई आभास नहीं है कि इस परीक्षा को लेके क्या स्टेटस रहेगा, जो बड़ी चिंता की बात है। 5 महीने बाद में प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी या मुख्य परीक्षा होगी, इसको लेके भी संशय बना हुआ है। इंटरव्यू की बात करें, फिर आगे हरियाणा का प्रक्रिया स्मूथ है।
20 अप्रैल को रिजल्ट निकाल के 22 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए और 2 सितंबर तक यानी तकरीबन 8 और 2 10 दिन वर्किंग डे 7 थे, 7 दिनों में इंटरव्यू करा दिए 55 पोस्ट के लिए। यहाँ 22 अगस्त को रिजल्ट निकाला, 11 नवंबर से इंटरव्यू शुरू किए, 15 नवंबर को कंप्लीट ही कर दिए, मात्र 4 दिन में इंटरव्यू करवा दिए। और यहाँ इंटरव्यू तो जब प्री और मेंस का स्टेटस ही क्लियर नहीं है तो पेंडिंग है। फाइनल रिजल्ट क्या किया, 2 सितंबर को इंटरव्यू ख़त्म किए, 6 सितंबर को निकाल दिया, 15 अक्टूबर को ख़त्म किए, 19 दिसंबर को रिजल्ट निकाल दिया। तो कहने का मतलब क्या रहा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँ कि अगर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो सरकार के जो पुराने भर्ती तजुर्बे उनके अकॉर्डिंग 2 से 4 महीनों में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आंसर की को लेकर हरियाणा एक बड़ी विवादास्पद स्थिति में रहता है। मार्क डिस्क्लोज, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क डिस्क्लोज किए गए थे 20 अप्रैल 2020 को, लगभग 4 महीने बाद। एक तो हरियाणा सरकार आंसर की को लेके बड़ी स्थिति में रहती है कि डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि उसको शेडर है, लड़के कोर्ट में चले जाएंगे। तो आंसर की, जबकि अदर स्टेट पीएससी जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, वो अपनी आंसर की जारी करती है, स्टूडेंट्स से आंसर की पे ऑब्जेक्शन लेती है और फिर फाइनल आंसर की जारी करके फिर प्री का, क्योंकि मेंस की तो आंसर की जारी हो ही नहीं सकती ना, आंसर की अगर जारी होगी तो प्री के एग्ज़ाम की होगी। हरियाणा में प्री के एग्ज़ाम के आंसर की जारी नहीं करने की जो परंपरा है वो विद्यार्थियों के लिए बड़ी घातक है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। ये लगभग बराबर कट ऑफ पे सेटअप कर दिया गया। ये कट ऑफ का एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया, 3 तरह के पैटर्न, 3 तरह की संख्या में पोस्ट, 3 तरह के अपीयरिंग कैंडिडेट की संख्या, लेकिन कट ऑफ लगभग बराबर, आंसर की जारी होती नहीं। तो हमारा भी सरकार से इस मामले में अनुरोध है कि आप आंसर की को जारी करें। जो फेयर सिलेक्शन है या जो सिलेक्शन की जो फेयर प्रक्रिया है, उसमें मेरी तरफ से जो सुझाव है वो तो प्री एग्ज़ाम हो, प्री एग्ज़ाम के बाद में 2 से 4 दिन में आंसर की जारी हो, 1 वीक का ऑब्जेक्शन का क्राइटेरिया हो, भाई आंसर की में आप ऑब्जेक्शन दीजिए 1 हफ्ते में, फिर फाइनल आंसर की जारी। हो सकता है एज इट इज सेम रह जाए, हो सकता है 2-4 सवाल बदलने पड़े। फिर फाइनल आंसर की जारी करने के बाद में कट ऑफ से प्री का रिजल्ट जारी हो, फिर लिमिटेड टाइम में मेंस परीक्षा कराई जाए, लिमिटेड टाइम में इंटरव्यू हो, और लास्ट इंटरव्यू के दिन, फाइनल इंटरव्यू के दिन या उससे 24 से 48 घंटे में, ताकि हेराफेरी की गुंजाइश मिनिमम रहे, फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया मेडिकल वगैरह स्टार्ट करवा देना चाहिए। तो ये जो हमने बात की, ये तो एक आइडियल स्थिति की बात हुई। अब ये तो सरकार के ऊपर है, वो इसको मानती है नहीं मानती, लेकिन हमारा ये सुझाव है कि आंसर की जारी होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन लेने चाहिए, उसके बाद प्री के एग्जाम। ये 12-12 दिन में रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करना भी कई बार दिक्कत की वजह बन जाता है। इस बार तो हरियाणा में भ्रष्टाचार की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भर्ती परीक्षाएं 20-20 महीने, 24-24 महीने, 2-2 साल इंतजार किए, भगवान ना करे ऐसा 2014 की जैसा 2021 के साथ भी हो। तो आपका आंसर की रिलीज करने को लेके क्या मत रहता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये परीक्षा कब तक हो जानी चाहिए, 2023 के जो हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्री है वो 23 आएगा या 24 आएगा, इस पे भी, क्योंकि एक सरकार अपने कार्यकाल में 2 भर्तियां करा रही है। पिछले कार्यकाल में बीजेपी ने 2014, 2017 2 HCS कराए थे, इस बार 2021 और मेरा मानना है कि 2023 ये 2 भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे। तो HCS 2 एक सरकार में काफ़ी अच्छी संख्या में 2.5 साल से एक भर्ती पूरी होती है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में जल्दी उचित निर्णय लेके रिजल्ट डिक्लेयर करे और आगामी प्रक्रिया को प्रारंभ करे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।